समझाया उन्हें जाता है जो गलती करते हैं, और गलती पापा ने नहीं आपने की है। तुम्हारे पापा नाराज हैं, मेरे माँ बाप नाराज हैं। ठीक है, कविता का नाम उस लिस्ट में जुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है? तुमने खाना बनाया? यार पेशेंट का हस्बैंड बहुत घबरा रहा है। अरे यहाँ तुम्हारा हस्बैंड घबरा रहा है कि उसकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर कई डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल लाइफ पेशेंट की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इसे पूरी तरह से अटेंशन मिल सके। चलो। ये क्या है मानस? ये सब कैसे चलेंगे यहाँ से? और वो भी हम पर ये इल्जाम लगा कर गए हैं कि हम लोग अपने अस्पताल में पेशेंट का ख्याल नहीं रखते, उनकी परवाह नहीं हमें। गुस्से में था, बोल गया, हो जाता है एक आध बार ऐसा। एक बार हुआ या 100 बार हुआ, बात तो कर गया ना वो, और वो भी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। दवाई का मामला हो या इस अस्पताल में चेकअप का मामला, इन बातों पर ढील क्यों दी जा रही है? सब तुम्हारे गलत एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। बड़ी मेहनत से हमने इस नर्सिंग होम का नाम बनाया है, और जो कोई भी इस अस्पताल में आता है बड़ी विश्वास के साथ आता है। अगर हम उनका इतना विश्वास भी नहीं रख सकते तो शर्म आनी चाहिए हम पर। ठीक है, प्लीज काम डाउन सर। प्रॉब्लम हुई है, हम लोग सोचते हैं अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। क्या आराम से सोचते हैं? वो लोग तो चले गए ना। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ प्लीज। चलिए सब अपने काम पे चलिए प्लीज। What nonsense is this? मुझे हर पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए। I want all the details now. उर्मिला, बटन नहीं है शर्ट में। मानस, दूसरी शर्ट पहन लो। अब इसी में अगर तुम लगा देती तो। प्लीज, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। रखे हुए हैं मोजे कहाँ यार? क्या पड़ा हुआ यहाँ पे? मेरे काले मोजे नहीं मिल रहे उर्मिला। हाँ, वो 2-3 दिनों से कपड़े नहीं धुले। तो तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे पास एक ही पैर है। मानस प्लीज, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करो। तो परेशान तो मैं हो रहा हूँ उर्मिला। अलमारी की हालत देखिए, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं है। और ये कागज ये पड़े हुए मेरे ड्रॉर्स में क्या है? ओह, ये मेरे कागज है, ले लीजिए। ब्रेकफास्ट लगवाओ मेरा, I'm getting late। हाँ, लगाती हूँ। हेलो। हाँ उर्मिला, मैं अश्विन बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर अश्विन। सॉरी, घर पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं तुम्हें, पर मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी। वो एप्लीकेशंस आए ना हमारे गायनिक डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए। हाँ हाँ, इनफैक्ट मैं अभी वही लिस्ट बना रही थी। हाँ, जो वो डॉक्टर ब्रिगेंजा है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है। हाँ, डॉक्टर कपूर का भी एक्सपीरियंस अच्छा है। वो दिल्ली के एक नर्सिंग होम में हेड रह चुके हैं। वहाँ पे डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर शाह, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर खड़ीवाला। हाँ, ओके ओके डॉक्टर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम गहरी नींद में सोए थे, जगा नहीं पाई। लव यू सिमरन। आई लव यू टू। जगा देती अच्छा लगता। चल बेटा, अभी चाय बना, अकेला पी। कॉफी ठंडी हो रही है। मेरा मन नहीं है मानस। पी लो। डॉक्टर मानस को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कॉफी की जरूरत है। मानस, कल रात को जो कुछ हुआ है उसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। या दैट्स नेचुरल। जो कभी परफेक्शनिस्ट हुआ करती थी उसको।
परफेक्शनिस्ट हुआ करती थी। और यार तुम्हें बुरा लगेगा सिमरन, लेकिन कल रात तुम आई, तुमने स्टाफ को डांट दिया, पूरे स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी का क्या? कहना क्या चाह रहे हो तुम मानस? देखो मैं ये मानता हूँ कि उस पेशेंट का हस्बैंड कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा था और उसकी ये डिमांड थी कि तुम वहां पे रहो, तो जायज थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन भी किया, लेकिन तुमने आने में देर कर दी। अगर तुम वक्त पे आ जाती तो बात समझ जाती। मानस वो अभी ने ये आई नो तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ है, लेकिन एज डॉक्टर्स हम लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। जरा सी भी चूक हो जाएगी सिमरन, कोई नहीं बख्शेगा, खास करके पेशेंट्स। और इस डॉक्टर्स हमें तो सिखाया भी जाता है कि जब इंसान अस्पताल में आता है तो पहले ही से घबराया हुआ होता है और हमें सिर्फ उसका इलाज नहीं करना है, वी ऑल्सो हैव टू पुट हिम एट ईज। और ऐसा न हो तो क्या होगा ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वही जो कल रात को सो दैट यू आर, कल रात को जो हुआ है उसे वार्निंग समझ लो और कोशिश करो कि दोबारा ऐसा ना हो। कम ऑन, हैव अ कॉफी। अभिमन्यु बेटा, कर रहे हो तरक्की, रात को डिनर बनाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हो, अरे अब ये भी तुम ही साफ करोगे। आ गया सिमरन का फोन। हाय सिमरन स्वीटहार्ट। यार सिमरन नहीं, देव बोल रहा हूँ, देव। अच्छा सुन, वो जो क्लाइंट्स है ना, कैसा क्लाइंट? यार एक ही तो बड़ा क्लाइंट है अपना, और हाँ आज उनके साथ मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग इन द आफ्टरनून, समझ गया ना? तू फोटोग्राफ्स की स्टडी कर लेना, वहां पे बहुत सवाल जवाब होंगे, इसलिए जवाब तैयार कर लेना, और प्लीज प्लीज फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर आना। सुन 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 सुन, अबे स्टडी तो कर लूंगा, लेकिन फोटोग्राफ्स है कहाँ पे वो? व्हाट नॉनसेंस यार, मैंने कल खुद भिजवाई थी। तो पैदल आ रही है क्या अगर तूने खुद भेजी है तो? और कैसे भेजी है, कब भेजी तूने? यार प्यून कल खुद तेरे घर पर देकर आया था। अरे हो ही नहीं सकता यार, मैं कल पूरे दिन घर पे था। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ सुनो जी, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि कल तुमने अभिमन्यु के घर में फोटोग्राफ्स दी थी? जी मैं खुद दे के आया हूँ। देखा, मैंने प्यून से भी पूछा, उसने भी यही कहा है। हाँ तो प्यून सच्चा, मैं झूठा? बात करा जरा मेरी उससे। अभी हेलो। हाँ भैया, क्या झूठ बोल रहे हो ये? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल हमने खुद अपने हाथों से आपके घर के बाहर, आपकी भाभी थी या दीदी पता नहीं, पर गोरी सी थी साहब, उन्हें पैकेट दिया है। मेरी बीवी है वो। सॉरी सर, बस उन्हें ही दिया है। ऑलराइट ठीक है। सिमरन सिमरन सिमरन, क्या करती हो तुम? आई होप तुमको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, इनफैक्ट अच्छा लगा, एक फ्रेंड ने समझा तो दिया मुझे। खैर चलो, मैं राउंड में निकलता हूँ। मैं भी चलती हूँ, मेरे भी राउंड का वक्त हो गया मानस। उप्स, एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे कट द क्रैप सिमरन, वो फोटोग्राफ्स कहाँ पे है? पैकेट? कौन सी फोटोग्राफ्स, कौन सा पैकेट? अरे तुम्हें पियोन को एक पैकेट देके गया था ना कल। ओह ऑफ कोर्स, हाँ दे गया था। अरे तो कहाँ है वो यार? अभी प्लीज इस तरह चलाओ मत, सोचने दो मुझे। अभी 1 मिनट। ओह गॉड, अभी वो फोटोग्राफ्स मेरे पास रह गए, मेरे पर्स में। अरे सिमरन, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, मुझे अभी चाहिए वो फोटोग्राफ्स। मैं अभी किसी को हॉस्पिटल से भेजती हूँ। अभी प्लीज तुम मत भेजना, वो रास्ता भूल गया घर का तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं खुद आता हूँ वहाँ पे अभी। अभी मैं भेजती हूँ। अरे तुम्हें बोला ना, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है यार, मैं स्टूडियो जाते हुए ले लूंगा। सुन, हॉस्पिटल के बाहर तुम मेरा वेट करना, ओके? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। सिमरन प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए यार। एंड जस्ट सी टू इट कि मुझे हॉस्पिटल के बाहर वेट ना करना पड़े, ओके? बाकी कोई नहीं बख्शता। अभी अभी यार तुम कमाल करती हो, 2 मिनट के लिए तुमसे बाहर नहीं आया क्या? मेरे पास वक्त नहीं है यार। अभी नहीं है, पेशेंट आ गया तो। तुम्हारे पेशेंट, तुम्हारा काम, तुम्हारी अभी अभी आप
मम्मी, माँ, कहाँ खो गई आप? चाय कब से पड़ी हुई ठंडी हो गई है, दूसरी बना के लाऊं? नहीं, बस मैं सिमरन के बारे में सोच रही थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि वो कितने प्यार से तुझसे मिलने आई थी और तूने कितनी बुरी तरह से उससे बात की, उसका दिल दुखाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कविता। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था? मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा, और अगर सच किसी को कड़वा लगता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मम्मी, हैरानी तो मुझे आपके एटीट्यूड पर हो रही है। कितनी आसानी से आपने सिमरन दीदी को माफ कर दिया। उनके एक इमेच्योर डिसीजन की वजह से हमारे पूरे घर का माहौल बदल गया है। पापा को कितना दुख पहुंचा है, और आप अभी भी सिमरन को क्या अच्छा लग रहा होगा, क्या बुरा लग रहा होगा, यही सोचकर बार बार परेशान हो रही है। आई एम सो अमेज्ड। कैसा दिल है आपका? एक माँ का दिल है कविता, और एक माँ का दिल ऐसा ही होता है। वो अपने बच्चों के दुख में रो देती है और सुख में हंस देती है। मुझे भी लगा था कि सिमरन ने बहुत गलत किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अपनी दुनिया में खुश है, तो मैंने उसे दिल से माफ किया, और दुखी होने के बजाय मैं उसके सुख की कामना करती हूँ। अम्मी, अब मैं अपने दिल का मुकाबला आपके दिल के साथ तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा दिल तो मेरा है नहीं। मेरी एक आदत है, मेरे दिल में जो भी बात होती है ना, जबान पर आ जाती है, और वही बात मैंने सिमरन दीदी के सामने भी कही थी। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैंने जो कुछ भी उनसे कहा है, मुझे उस पर बिल्कुल पछतावा नहीं। So, स्नेहा, राइट? पहली प्रेगनेंसी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगली बार जब चेकअप के लिए आएंगी तो प्लीज अपने हस्बैंड के साथ आइएगा, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि पहली प्रेगनेंसीज में मैं कपल से मिलूं। पर डॉक्टर, I don't think so that's possible. Why, any problem? Actually, I'm not married. I'm sorry, फिर ये बच्चा? डॉक्टर, प्रेग्नेंट होने के लिए शादी जरूरी होती है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर डॉक्टर, आई एम अ करियर ओरिएंटेड वुमन। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब राह चलते मुझे कोई मिल गया, मुझे वो अपना जीवन साथी लगा। I got emotionally involved. इमोशनली इन्वॉल्व हो गई तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो होनी ही थी ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। अपने आप को होम ब्रेकर का खिताब नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये रिलेशन तोड़ दिया। अब ये बच्चा इसी इन्वॉल्वमेंट की निशानी है जो अब मुझ में समा चुका है। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, उसे जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या आपने सोचा है कि इसकी इमोशनल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यही कहना चाहती है ना आप? देखिए, जो इंसान मुझे इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दे सका, वो मेरे बच्चे को कौन सी इमोशनल सिक्योरिटी दे सकता है? और रही बात फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, मैं उतना जरूर कमा लेती हूँ जिससे मैं अपने बच्चे को कंफर्टेबली रेज कर पाऊँ। डॉक्टर, इस प्रेगनेंसी ने मुझ में एक नया विश्वास जगाया है, औरत की शक्ति का एहसास दिलाया है। मैं इस बच्चे को जन्म देकर पुरानी सारी बातें भूल जाना चाहती हूँ, इस बच्चे के साथ जुड़ जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, और उससे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको सपोर्ट करके। You're in safe hands now. Thank you. Look at this. Look at this. ये सारी एप्लीकेशंस उन डॉक्टर्स की हैं जो हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हैं।
किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो हर कोई बनना चाहता है, और इस हॉस्पिटल की सक्सेस तो फिनोमिनल है। इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा नाम बना लिया है। तुम्हारे इस बात से तो मैं सहमत हूँ, और इस हॉस्पिटल के सक्सेस की क्रेडिट की हिस्सेदार तुम भी हो। वेल, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन उर्मिला, कुछ देर पहले तुमने जो बात कही थी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? यही कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई, अपने हस्बैंड मानस को ही ले लो। डबल सैलरी ऑफर की मैंने, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का हेड बनाने का प्रॉमिस किया, लेकिन नहीं, साहब हिलने को तैयार नहीं है। अब आप ही कुछ समझाइए उन्हें। समझा चुकी, मगर कोई फायदा नहीं। पता नहीं क्यों, मगर सिमरन का नर्सिंग होम छोड़ने की बात आती है, वहां तो मानस कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उनकी बीवी हूं, उनके अच्छे के लिए ही समझाऊंगी ना उन्हें। होता है, यही होता है। जिन अच्छी और केयरिंग बीवियां मिल जाती है ना, कदर नहीं होती। आई हैव गॉन थ्रू अ बैड मैरिज। एक अमेरिकन से शादी की थी। शादी क्या थी, शादी के नाम पे मजाक था। तंग आ गया था मैं उसकी आई माई सेल्फ एटीट्यूड को बर्दाश्त करते हुए। बस नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसी शादियों का होता है, बिटर डिवोर्स। आपने दोबारा शादी करने का नहीं सोचा? सोचा क्या, कर भी ली। उसने, मेरी एक्स वाइफ ने, और वो भी डिवोर्स के ठीक 1 हफ्ते के बाद। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं शादी ऐसे नहीं करूंगा। अब मैं शादी बहुत सोच समझ के करूंगा। अगर तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिल जाए तो। अभी मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रहे हो। अभी प्लीज इस तरह नाराज होकर मत सो। मैं सॉरी कह चुकी हूँ तुमसे। तुमने सॉरी कह दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म करना चाहो तो खत्म हो सकती है अभी। You know, कहना बहुत आसान है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, वो मैं जानता हूँ। अभी वो लापरवाही नहीं थी, मेरे हॉस्पिटल में टेंशन थी। टेंशन थी आपके हॉस्पिटल में? मतलब डॉक्टर सिमरन के हॉस्पिटल में कोई टेंशन हो तो उसका नुकसान मैं भी उठाऊं, क्योंकि डॉक्टर सिमरन का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु क्या करता है? फोटोग्राफर है, क्लिक 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 किया, काम खत्म। मेहनत थोड़ी ना लगती है उसमें। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। अरे अगर ऐसा सोचा नहीं तो तुमसे ऐसा हो कैसे गया? फोटोग्राफ देना भूल गई मुझे तुम। मुझे पता है मैंने कैसे मीटिंग अटेंड किया आज बिना किसी प्रिपरेशन के, और सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से। ठीक है, मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, सॉरी कह चुकी हूँ, 1 नहीं 100 बार कह चुकी हूँ। बात को बढ़ा क्यों रहे हो? अभी वहाँ अस्पताल में भी मैं तुम्हें आवाजें देती रही और तुम बच्चों की तरह मुंह फुला के वहां से चले गए। अभी प्लीज, हर एक बात की एक हद होती है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? Why are you being so unreasonable? एक्सक्यूज मी। ओवर रिएक्ट? ये क्या, ये टीचर की तरह डांट किसको रही हो तुम? मैं डांट नहीं रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। एग्जैक्टली यही बात है ना। तुम मुझे समझा सकती हो क्योंकि तुम्हारा हक बनता है, तुम मुझसे बड़ी हो, और तुम मुझसे बड़ी हो तो तुमने ऑटोमेटिकली ये सोच के रखा है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार भी हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं डॉक्टर सिमरन, भाषणबाजी ना तो मैंने आज तक कभी सुनी है, ना मुझे आदत है सुनने की। समझ में आ रही है आपको? डॉक्टर सिमरन